अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच पहली बार टिन्नू यादव मीडिया के सामने आए और अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा चढ़ावे या उससे संबंधित किसी भी वित्तीय मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। टिन्नू यादव ने कहा कि उनके नाम पर चल और अचल संपत्ति बनाए जाने के जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह निराधार हैं और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस मकान को लेकर चर्चाएं हो रही हैं उसकी जमीन उन्होंने वर्ष 2008 में खरीदी थी और 2015-16 में उस पर निर्माण कार्य कराया था। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और बिना पर्याप्त जानकारी के प्रचारित किए जा रहे हैं। टिन्नू यादव के अनुसार मंदिर परिसर में उनकी जिम्मेदारी साफ सफाई, बिजली, पानी, रखरखाव और अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी तक ही सीमित है। टिन्नू यादव ने दोबारा दोहराया कि चढ़ावे के प्रबंधन या उससे जुड़ी किसी भी आर्थिक लेन देन में उनका कोई भूमिका में हाथ नहीं है। उन्होंने कहा इस मामले में उनका नाम जोड़ा जाना गलत है और सच्चाई सामने आने पर सभी आरोप स्वतः स्पष्ट हो जाएंगे। आगे क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। बंधुओं सादर जय श्री राम। मेरा नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू। मैं अयोध्या स्वर्गद्वार मोहल्ले में जन्म हुआ। हमारा जन्म तिथि हमारी है 51 वर्ष और मैं 1988 में ओटीसी किया। 93 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा, राम जन्मभूमि न्यास से इसी में कार्य करते रहे। 2019 में जब निर्णय आया जन्मभूमि का, उसके बाद हमें यहाँ जनकार सेवकपुरम से मंदिर परिसर में लगा दिए सेवा कार्य में, वहाँ कार्य करते रहे। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद LNT जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी। हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया और वो रेंट पे रहा उनके साथ LNT जियो। बंधुओं, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में LNT जियो आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा LNT जियो को एक आवास की जरूरत है, 10-8 कमरे की। LNT जियो को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही सब हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा कि भगवान इनका निर्णय करेंगे। जय श्री राम।